अब इंसान का चरित्र नहीं, चेहरा देखकर उसकी पहचान की जाएगी, और अगर वो भारतीय नहीं लगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नमस्कार, मैं दीपांशी पाल, द न्यू स्टेटमेंट से। त्रिपुरा का 24 वर्षीय एमबीए का छात्र एंजल चकमा का निधन तब हुआ जब उसने लगभग 17 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी जान ना बच सकी। इस घटना ने पूरे देश में इंसानियत पर गहरी सोच पैदा कर दी है। 9 दिसंबर 2025 देहरादून के सेलाकुई इलाके में एंजल अपने छोटे भाई माइकल के साथ खरीदारी कर रहा था। तभी कुछ युवकों ने उस पर नस्लीय गालियां, आपत्तिजनक शब्द कहे। एंजल ने शांत स्वभाव से कहा, हम चाइनीज नहीं हैं, हम भारतीय हैं। अपने देश की पहचान के लिए खड़े होने का यह कदम कुछ लोगों को गंभीर रूप से गुस्सा दिला गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 2 नाबालिग हैं जिन्हें न्यायालय ने जुवेनाइल होम भेजा है। एक मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसके लिए पुलिस ने रिवॉर्ड 25,000 घोषित किया है और नेपाल में उसे ढूंढने के लिए टीम भेज दी गई है। हत्या की धाराएं अब आरोपियों पर सख्ती से लागू कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी हिरासत में लिया जाएगा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ऐसी घटनाएं राज्य में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने उत्तराखंड के सीएम से बात कर न्याय की मांग की है और परिवार को समर्थन देने का भी भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया दिखाई गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हत्या पर कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसे हिंसक और नफरत भरे कर्म इंसानियत के खिलाफ हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भी उत्तराखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये इंसानियत की पुकार है। एंजल ने अपने आप को शांत, विनम्र और अपनी पहचान से जोड़कर पेश किया। उसने हिंसा का जवाब मानवीय आत्मसम्मान से दिया। अपनी पहचान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, हम भारतीय हैं, हमें ये साबित करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा। ये शब्द आज हर उस युवा के दिल तक पहुंचते हैं जो अपनी जड़ें, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के लिए खड़ा होता है। कितनी शर्म की बात है। एक तरफ उत्तराखंड में अतिथि को देवों के रूप में माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य से उत्तराखंड में पढ़ाई करने आया वो छात्र, जिसे उत्तराखंड के कुछ युवाओं ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी शक्ल चाइनीज लगती थी। और फिर हम कहते हैं उत्तराखंड देवों की धरती है।